नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चंदन मिश्रा हत्याकांड में मिस्ट्री वुमेन जो कि अल्पना दास नाम की एक लेडी डॉन का नाम आ रहा है सामने। आखिर कौन है वो और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पटना के न्यू टाउन एरिया से जो पुलिस ने गिरफ्तारी की है, बिहार की पुलिस, बिहार की एसटीएफ, पश्चिम बंगाल की एसटीएफ, पश्चिम बंगाल की पुलिस, सब ने मिलकर जो गिरफ्तारी की है उसमें अल्पना दास को तो गिरफ्तार किया ही गया है, साथ में तौसीफ, निशु, सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार, यूनुस खान और एक महिला जिसका नाम अल्पना दास है, उसको गिरफ्तार किया गया। अब हमारे रिपोर्टर्स ने, चूंकि हमारा कोलैबोरेशन सनमार्ग ग्रुप के साथ है, सिटी पोस्ट लाइव और सनमार्ग नेटवर्क एक साथ कोलैबोरेट करके काम करता है, तो हमारे वहाँ हर जिले में पश्चिम बंगाल में रिपोर्टर्स हैं। वहाँ से हमें जो खबर मिली है उसके आधार पर हम बताते हैं आपको कि माजरा क्या है। अल्पना दास, ये जो गिरोह के लोग हैं, चाहे तौसीफ हो चाहे दूसरे गिरोह के सदस्य हों, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराती थी। मतलब जब ये लोग कोलकाता पहुंचे तो इनके रुकने की व्यवस्था, गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था, इनके नाम का खुलासा न हो और इनकी तमाम तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको अल्पना दास मुहैया कराती थी। लेकिन ये हत्याकांड से किस तरह से जुड़ी हुई थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। क्या वो चंदन मिश्रा के हत्याकांड में सीधे सीधे जुड़ी हुई थी या उसकी भूमिका सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने भर थी, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस ने इसके लिए पश्चिम बंगाल पुलिस का धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किस तरह से बिहार पुलिस की इस मामले को सुलझाने और शूटर्स को गिरफ्तार करने में मदद की। अब फिर आते हैं अल्पना दास पर। अल्पना दास के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो तौसीफ और निशु खान का जो गिरोह है, इससे यह जुड़ी हुई थी। तौसीफ को के सिर पर, इसका नाम है तौसीफ खान, लेकिन इसे बादशाह बनने का, गैंगस्टर बनने का शौक इस पर फितूर सवार था और इसलिए ये आपराधिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा था, ज़मीन के कारोबार में हिस्सा लेने लगा था। ज़मीन के कारोबार से पैसा कमाता था, आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाता था, लेकिन इसकी इच्छा एक बड़ा गैंगस्टर बनने की थी। इसीलिए यह जो है रील्स बनाता था और इसीलिए देखिए ये जो इसने जो वारदात को अंजाम दिया, इसमें इसने अपना चेहरा तक नहीं ढका है। इसके गिरोह के किसी सदस्य ने अपना चेहरा नहीं ढका है क्योंकि ये क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बनना चाहते थे। निशु खान की बात करते हैं। निशु खान बनना चाहता था विधायक। जैसे तौसीफ अपने नाम के आगे बादशाह टाइटल लगाता था, उपनाम लगाता था, वैसे ही निशु खान अपने नाम के आगे, नाम के बाद टाइटल लगाता था, उपनाम लगाता था भाईजान। उसे विधायक बनना था निशु खान को। वहीं समनपुरा में रहता था, पारस हॉस्पिटल के पास ही। उसी के अपार्टमेंट में इन लोगों ने ठिकाना बनाया था अपना क्राइम से पहले। निशु खान और तौसीफ बादशाह, इन दोनों से किस तरह से जुड़ी थी यह महिला, यह पुलिस खंगाल रही है और पुलिस पता कर रही है। अभी तक जो हमारे रिपोर्टर्स पश्चिम बंगाल से जो हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अल्पना दास के बारे में जो जानकारी उन लोगों ने जुटाई है कि अल्पना दास का कई आपराधिक गिरोहों से, कई गैंग्स से संबंध था और वह खुद भी उसे लेकर, अब जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती है तब तक हम किसी तरह का अल्पना दास का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से एक महिला के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है वो चौंकाने वाली है कि ऐसा नहीं है कि अल्पना दास के संबंध सिर्फ तौसीफ और निशु खान के गैंग से थे। हमारे संवाददाता ने पश्चिम बंगाल से जो कोलकाता से हमें जो बताया है उसके मुताबिक इसके संबंध कई आपराधिक गिरोहों से हैं और यह कई आपराधिक गिरोहों के लिए काम करती है। अभी देखिए, यह जो निशु खान के घर पर साजिश रची गई थी, उस साजिश में किस तरह शामिल थी अल्पना दास और क्या सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल थी
कि जब वो लोग कोलकाता पहुंचे तो उसको सपोर्ट देना, रहने ठहराने की व्यवस्था करना, सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, या और भी दूसरी तरह से चंदन मिश्रा की जो हत्या की गई है उसमें उसका किस तरह से उसकी संलिप्तता थी, इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाना है। वो कहाँ की रहने वाली है, उसके परिवार का क्या इतिहास है, उसका अब तक आपराधिक इतिहास क्या है, क्या वो दूसरे मामलों में भी उस नामजद अभियुक्त रही है, क्या उसके ऊपर और भी कई मामले चल रहे हैं और वो फरार है मामलों में। इन सारे मामलों का जवाब पाने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो जानकारी अभी तक आई है उसके मुताबिक अल्पना दास के संबंध कई गिरोहों, सिर्फ तौसीफ बादशाह और निशु खान के गिरोह से नहीं, कई गिरोहों से इसके संबंध हो सकते हैं। आज पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करके, पत्रकारों से बातचीत करके जानकारी दी है कि जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें अल्पना दास भी शामिल है। अब अल्पना दास की जो भूमिका है उसको लेकर पुलिस अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अल्पना बिहार की रहने वाली ही नहीं है, अल्पना कोलकाता की रहने वाली है। और वो तौसीफ बादशाह सिर्फ तौसीफ बादशाह गैंग से जुड़ी हुई नहीं है, और भी कई गैंग से जुड़ी हुई है। यह है कि कोलकाता में इन लोगों को ठिकाना उपलब्ध कराने और रहने की व्यवस्था करने में उसने भूमिका निभाई है। अभी जो हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक तौसीफ, निशु, मोनू सिंह, बलवंत सिंह, अभिषेक और नीलेश, इन सब ने अपना ठिकाना बनाया था समनपुरा में निशु खान के घर पर। अल्पना का नाम तो तब सामने आया जब शूटर भागे कोलकाता, और कोलकाता में भाग गए, तब जाकर वो लोग वहां कोलकाता में भागने के बाद एक गेस्ट हाउस में छिप गए। अब वहां अल्पना है। यह भी हो सकता है कि अल्पना किसी, ये जो गैंग है इस गैंग से में जो इतने नाम हमने लिए इस गैंग के इतने नामों में से किसी की गर्लफ्रेंड हो। यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन अल्पना कोलकाता की रहने वाली है, वो बिहार की रहने वाली नहीं है। और अल्पना दास के बारे में अभी कई सारे तथ्य सामने आने बाकी हैं। तो सुना आपने कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में मिस्ट्री वुमेन अल्पना दास के बारे में अभी बहुत से पर्दे खुलने बाकी हैं, और जो भी खबर आती है उनके लिए सामने हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।